नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 5 जनवरी बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। पंजाब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिरोजपुर रैली रद्द होने की वजह सुरक्षा में चूक बताया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से इसकी रिपोर्ट तलब की है। मंत्रालय ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि पंजाब दौरे पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक सामने आई है। उनका काफिला एक फ्लाईओवर में करीब 15 से 20 मिनट तक रुका रहा। रैली रद्द होने के बाद जब नरेंद्र मोदी बठिंडा एयरपोर्ट वापस पहुंचे तो उन्होंने भी पंजाब की कांग्रेस सरकार पर तंज कसा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मोदी ने एयरपोर्ट के अधिकारियों से कहा, अपने मुख्यमंत्रियों को मेरा शुक्रिया कहना कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा पहुंच सका। भाजपा ने कहा कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रद्द होना कांग्रेस की साजिश है। उधर किसानों ने दावा किया है कि रैली रद्द होने की वजह किसानों का विरोध और पंजाबियों में मोदी की अस्वीकार्यता है। इससे पहले बताया जा रहा था कि खराब मौसम या कोरोना की वजह से मोदी की रैली को रद्द किया गया है। राजस्थान में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बाद अब सरकार पाबंदियां बढ़ाने पर विचार कर रही है। एक्सपर्ट ने भी दिल्ली की तर्ज पर पाबंदियां लगाने का सुझाव दिया है। दोपहर 1 बजे से सीएम निवास पर बुलाई कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की वर्चुअली बैठक में नई पाबंदियों पर चर्चा की गई। गृह विभाग पाबंदियों को लेकर नई गाइडलाइन जारी करेगा। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए जयपुर, जोधपुर सहित ज्यादा संक्रमण वाले जिलों में दिल्ली की तर्ज पर वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा सकता है। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि कोरोना गाइडलाइन को लेकर सख्त निर्देश कभी भी जारी हो सकते हैं। नई गाइडलाइन में सख्ती बढ़ेगी। अभी लॉकडाउन नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि कैबिनेट बैठक में लोगों को कैसे बचाया जाए इस पर चर्चा हुई। सख्ती होना तय है। मुख्यमंत्री फैसला लेकर जल्द ही गाइडलाइन जारी करेंगे। सभी मंत्रियों से जिले के अधिकारियों के संपर्क में रहने को कहा गया है। मंत्री 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहेंगे। वीकेंड कर्फ्यू के अलावा धार्मिक स्थलों को भी श्रद्धालुओं के लिए बंद किया जा सकता है। बड़े मंदिर अपने स्तर पर भी बंद रखने का फैसला ले रहे हैं। खाटू श्याम जी मंदिर प्रबंधन ने इसकी शुरुआत कर दी है। बच्चों में संक्रमण के खतरे को देखते हुए स्कूलों में ऑफलाइन क्लास बंद करने का भी फैसला सभी जिलों में लागू किया जा सकता है। जोधपुर एम्स के एसी ब्लॉक में आज अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटों के साथ धुआं निकलने से एक बार अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग की सूचना के बाद बासनी दमकल स्टेशन से दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और वक्त रहते दमकल ने आग पर काबू पाया। राजस्थान में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। राज्य में 7 महीने बाद मंगलवार को कोरोना के 1000 से ज्यादा नए संक्रमित मिले। जयपुर के बाद जोधपुर दूसरा ऐसा शहर हो गया जहां 3 डिजिट में जोधपुर में पिछले साल 2 जून को 100 पॉजिटिव केस आए थे। एक सप्ताह के राज्य की रिपोर्ट देखें तो केसों में 768% की बढ़ोतरी हुई है। ये बता रही है कि प्रदेश में तीसरी लहर में केस दूसरी के मुकाबले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अजमेर स्थित जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के शिशु रोग विभाग के दवा काउंटर के सामने लंबी कतारें लग गई। कई माताएं अपने मासूम बच्चों और शिशु को गोद में लेकर आधे से पौने घंटे तक कतारों में खड़ी रही। दवा काउंटर पर एक ही फार्मासिस्ट के चलते दवा वितरण में हो रहे परेशानी की शिकार कई माताएं हुई। अस्पताल के शिशु रोग विभाग के काउंटर पर सुबह 10:30 बजे से 1 बजे तक लंबी कतारें कम ही नहीं हुई। महिलाओं और प्रसूताओं ने बताया कि करीब पौने घंटे तक खड़े रहने के बावजूद दवा समय पर नहीं मिल रही है। टोंक जिले के टोडा राय सिंह कस्बे के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को अब ऊनी कपड़ों के साथ पोशाक और जूते मिल गए हैं। उल्लेखनीय है कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में 2 माह गुजरने के बावजूद ऊनी कपड़े, पोशाक व जूते वितरण में देरी के कारण कड़ाके की ठंड के बीच आवासीय छात्राओं को भारी पड़ रही थी। टोंक जिले में एक बार फिर मौसम में बदलाव आया है। बुधवार सुबह हल्की बारिश के साथ सर्द हवा चलने से तापमान में गिरावट आई है। ठंड बढ़ने के कारण लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकले हैं और रात और दिन के तापमान में ज्यादा अंतर नहीं आया है। रात का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहा तो दिन का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद सैंपलिंग में भी तेजी आई है। राज्य सरकार नई गाइडलाइन के बाद चूरू में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम अलग अलग जगह जाकर लोगों के सैंपल ले रही है। माइक्रोबायोलॉजी लैब प्रभारी डॉक्टर शकील अहमद और डॉक्टर ज्योति जोशी ने बताया हर टीम को टारगेट दिया गया है। बुधवार को 4 टीम सहित डीबी अस्पताल, रेलवे स्टेशन, अग्रसेन नगर पीएससी व 8 नंबर पीएससी में सैंपल लेने गई। जैसलमेर में मंगलवार रात से शुरू हुआ हल्की बूंदाबांदी का दौर बुधवार सुबह तक जारी है। बादलों के छाए रहने से सूरज के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। जिले में बारिश से सर्दी का असर बढ़ गया है। जिले में मंगलवार रात से शुरू हुई हल्की बारिश से शीतलहर चलने लगी जिससे सर्दी बढ़ गई है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बदले मौसम से तापमान में गिरावट आएगी तथा अगले 2 दिन ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। गंगापुर सिटी में महालक्ष्मी रथ यात्रा में पुलिस की मौजूदगी में बदमाशों ने 6 लोगों की जेब काट ली और लाखों रुपए
ले उड़े। रथ यात्रा में 3 थानों के थानाधिकारी सहित अन्य पुलिस अधिकारी और करीब 100 पुलिसकर्मी व आरएसी के जवान भी मौजूद रहे। इतने पुख्ता बंदोबस्त होने के बावजूद बदमाशों ने रथ यात्रा में शामिल 6 लोगों की जेब काटकर लाखों रुपए ले उड़े। रथ यात्रा में बदमाश मदमोहन गुप्ता निवासी सलेमपुर की जेब में रखे 39,000 रुपए और दिनेश धोरेटा की जेब में रखे 10,000 रुपए और पवन गुप्ता की जेब से 25,000 रुपए निकाल लिए। कोटा से 3 किलोमीटर दूर सोगरिया रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मुहैया होंगी। राजस्थान का ये रेलवे स्टेशन पेपरलेस और पूरी तरह से डिजिटल है। रिनोवेशन के बाद ये रेलवे स्टेशन देश के आधुनिक स्टेशनों में शामिल हो गया है। बुधवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला व रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने लोकार्पण किया। साथ ही सोगरिया से बीना, सोगरिया से नागदा मेमू स्पेशल ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सरकार ने कोरोना गाइडलाइन जारी कर दी है, लेकिन झालावाड़ में कांग्रेस के नेता ही सरकार की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष और मनोहर थाना विधानसभा से पूर्व विधायक रहे कैलाश मीणा ने अकलेरा से कामखेड़ा बालाजी धाम तक पैदल यात्रा का आयोजन किया। इस यात्रा में हजारों की संख्या में लोग जुटे। इन दिनों धौलपुर की चंबल नदी पर देशी और विदेशी पक्षियों का जमघट लगा हुआ है। पेंटेड स्टॉर्क अपने परिवार के साथ हिमालय से चंबल पर आया है। चंबल नदी से गना पक्षी विहार में पानी छोड़ा जा रहा है। ये पानी सारस पक्षी को इतना पसंद आने लगा है कि ये पक्षी चंबल नदी पर पहुंचने लगा है। चंबल नदी में पेंटेड स्टॉर्क यानी कि सारस पक्षी को देखकर बुधवार सुबह वन्य जीव प्रेमी रोमांचित हो गए। माउंट आबू में कांग्रेस पार्षद देवेंद्र जानी ने पार्षद पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होंने शरद महोत्सव में उत्सव समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी देने का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक माउंट आबू नगरपालिका के वार्ड नंबर 11 पार्षद देवेंद्र जानी ने उपखंड अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को इस्तीफा भेजा है। देवेंद्र जानी ने आबू पर्वत नगरपालिका के अधिकारियों पर मनमर्जी करने के आरोप लगाए हैं। जोधपुर के वन्यजीव बहुल क्षेत्रों में शिकार में माहिर जातियों के अस्थायी डेरे वन्यजीवों के लिए घातक साबित हो रहे हैं। नियमित गश्त के अभाव में संदिग्ध डेरों की तलाशी बंद होने का खामियाजा वन्यजीवों को चुकाना पड़ता है। अस्थायी डेरों की निगरानी रखने में नाकामयाब वन विभाग, फील्ड स्टाफ और संसाधनों की कमी इसका कारण मानता है। वन्यजीव बहुल क्षेत्रों में गश्त के अभाव के कारण छोटे पक्षियों, सरीसृप आदि वन्यजीवों का लगातार खात्मा होता जा रहा है। जोधपुर जिले के भोपालगढ़, ओसियां में बिलाड़ा तक अस्थायी डेरों पर नजर रखने वाला कोई नहीं है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।